सबसे ज़्यादा बड़े फिक्स में तहरीक इंसाफ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, ये हुकूमत है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो फिक्स वो चल रहा है कि जो हुकूमत से मामला चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हुकूमत के, और कहीं नंबर्स ना पूरे होने का मसला है, कहीं और बड़े रखने हैं, अब कहीं नए चीफ जस्टिस के आने का, ये इश्यूज़ की बात ही नहीं कर रहा मैं। असल ट्रेजडी ये भी है, जो डिलमा है मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट को, वो ये कि एक सियासी गवर्नमेंट है, पता नहीं इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कितना ये ट्रेजिक होगा, नेगेटिव होगा कि एक इनके दौर के अंदर एक इनके मुखालिफ सियासी लीडर के ऊपर जो है मिलिट्री ट्रायल में मुकदमा चले। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो कतन एक स्ट्रेटेजिक और एक सिक्योरिटी और एक उस तरह का मामला है जिसको उन्होंने अपने मिलिट्री एक्ट के तहत देखना ही देखना है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपका डिलेमा तो समझ आता है, ये डिलेमा है ना, आप चाहने के बावजूद उस पर पाबंदी नहीं लगा सके, ये आप चाहते हैं किसी और ने आपको कहा, आपने हाफ हार्टेडली आप लोगों ने कहा, और आपकी ख्वाहिश ये है कि एग्रीमेंट हो ताकि मुल्क किसी और तरीके से आगे चले, ना कि इस तरह चले। योर टेक सर। जी मेरी टेक, मैं आपकी जब गुफ्तगू सुनता हूँ तो मेरा जी चाहता है मैं ये कहूँ कि सियासतदानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। अच्छा, मेरी बात यानी वो जुर्म करें या ना करें, नहीं, अब आपका नाम भट्टी साहब का लूँगा, नाराज़ हो जाएंगे, फिर कोई ऐसी तुर्श बात करेंगे कि मेरा दिल टूट जाएगा, तो बेहतर है मैं आप ही से बात करता रहूं। ठीक है, मेरा तो भाई बात ये है कि या तो जी हाँ, कि या तो आप सियासतदानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें, और आप ये कहें कि अगर सियासतदान कोई जुर्म करे तो उसे कभी उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं तो ऑब्वियसली इसके हक में हो जाऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा छोटी मोटी सियासत मैंने भी करने की कोशिश की है तो मैं भी बच जाऊंगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। वरना भाई आपको तफरीक तो करनी होगी ना, जुर्म में और गुफ्तगू में, डायलॉग में और क्राइम में, ये तो आपको तफरीक करनी होगी। यानी अगर एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं या आपसे बात करना चाहती हूं, तो इसका क्या ये मतलब है कि आपको उस जुर्म से आज़ादी दे दी जाए, आपको एक एमनेस्टी दे दी जाए, एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए? बड़ी अजीब सी बात है। खान साहब कहा करते थे कि ये एक मुल्क है, दो पाकिस्तान नहीं है। अरे भाई, अगर दो पाकिस्तान नहीं है तो दो कानून कैसे हैं, एक ताकतवर के लिए और एक कमज़ोर के लिए? तो फिर ये दो एहतसाब कैसे हैं, एक जर्नैल के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के लिए? आप कह रहे हैं कि जनरल फैज का ट्रायल हो सकता है, खुद कहते हैं तो उसका उनका इमरान खान का भी हो सकता है मिलिट्री, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, अगर सबूत हो, अगर जनरल फैज के खिलाफ भी सबूत नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जी, तो बात यह है कि वो मुझे बताइए कि वो जिनका जिक्र अभी मेरे भाई ने किया थोड़ी देर पहले कि गालिबन 26 लोग थे जिनका मिलिट्री ट्रायल किया गया और उनको सख्त तरीन सजाएं दी गई, तो भट्टी साहब खुद ये कह रहे हैं कि अगर वो कमज़ोर लोग या वो लोग जिनको मुजरिम जाना गया, अगर उनका ट्रायल हुआ और उनको सख्त तरीन सजाएं दी गई, तो अगर कोई ऐसे सबूत सामने आते हैं तो क्या किसी और को, ताकतवर को, किसी पार्टी के सरबराह को छोड़ दिया जाए? दो अलग-अलग मुल्क बना दिए जाएं, एक कमज़ोर का और एक ताकतवर का? क्या ऐसा किया जाए? दो अलग-अलग बना दिए जाएं? ये तो नहीं हो सकता। क्लियर कट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बात करने का कह रहे हैं मगर साथ में मिलिट्री ट्रायल हो, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। सियासी जमात है, देखिए गैर जमहूरी जो जहन रखते हैं लोग, वो तो हमेशा कहते हैं कि सियासतदानों से गुफ्तगू करना फजूल है, मगर जो लोग जमहूरियत में उतरते हैं और कहते हैं कि हमने कोई ना कोई जमहूरी अमल में हिस्सा लेना है, वो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? ठीक है, उनको तो सियासतदानों से बात करनी होगी, उनको तो पार्लियामान में आना होगा, उनको तो अवाम का मुकदमा रखना होगा आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बात ये है, उनसे बात करेंगे, आज भी हमारी दावत है। कोई जुर्म साबित होगा तो जुर्म की सजा तो भुगतनी होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम एक सियासी जमात है, हम हर सियासी एक्टर से बात करते हैं, उनसे भी करेंगे।